मतलब जो पेट में खाया जो पहले का है वो जल्दी से, जो मल है जिसे बोलते हैं गंद या एक्सक्रीटा जो है पेट में, वो निकल जाता है, वो अच्छे से बाहर आराम से हो जाता है। तो वो दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं योग करने से पहले। ये चीज पानी पीना ही पीना है। अगर किसी को और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो उसमें शहद डाल सकते हैं, एल्बो बैंड शहद डाल सकते हैं। शहद के साथ अगर किसी को डायबिटीज है तो वो शहद नहीं डाले, बाकी सब शहद के साथ पी सकते हैं। फिर अगर किसी को अपने पेट की चर्बी उसको लगता है बढ़ गई है तो वो गर्म पानी पिए। गर्म मतलब जितना वो पी सके इतना गर्म, कोसा जिसे हम बोलते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। वो पूरे साल पूरे दिन वो गर्म पानी, अगर किसी को चर्बी कम करनी है तो वो वही कोसा पानी पिए। उसमें नींबू भी यूज कर सकते हैं, सुबह साफ करने में हेल्पफुल होता है। पर उसमें एक ध्यान रखना है, अगर घुटने में दर्द है किसी को या जॉइंट्स में दर्द होती है तो फिर नींबू का यूज नहीं करना है। ऐसे ही रात को मेथी दाना, फेन्यूग्रीक जिससे मैं बता रहा था, एक दिन पहले भी बात की थी, वो भी आप रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं। वो भी हमारा जो वेट लॉस है इसमें मदद करता है, हमारे घुटनों के दर्द को खत्म करता है। तो ये है सुबह पहले उठने के बाद। इसके बाद फ्रेश हो गए आपको, आपका पेट अगर साफ हो जाए, उसी के बाद आप योग करोगे। नहीं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। वो तो बंदा मोटा जब भारी लग रहा हो तो वो क्या करेगा, शोल्डर रोटेशन। उसका पेट ही जिसका साफ नहीं हो वो योग में, वो तो उसको पेट ही परेशान करता रहेगा, वो योग में कहाँ ध्यान दे पाएगा। जब आपने योग खत्म कर दिया, योगा सेशन अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो खत्म किया, उसके बाद आप इमीडिएटली बाहर नहीं नहाएंगे। कई बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि जैसे ही हमें तो वो आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसलिए कि बॉडी गर्म हुई होती है और ठंडा ठंडा पानी हम अपने बॉडी पर गिराएंगे तो एक तो हमारा स्वेट भी अभी सूखा नहीं होता है, तो उससे भी नुकसान होता है बॉडी को। और खाना आप 15-20 मिनट बाद नहाने के बाद, या अगर नहीं ना आपको मन करता है नहाने का तो खा सकते हैं पहले भी, बट बॉडी तब तक कूल डाउन हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि अभी किया और उसके बाद ही, कई बार होता है कि भूख बड़ी लगती है उसके बाद, लेकिन थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम आपने दे देना है अपने आप को। both hands forward, interlock fingers, again both hands interlocked, arms above your head. तो ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बड़ा काम करती है, बड़ा इस पे असर पड़ता है कि आप कैसी योग प्रैक्टिस आपकी है, योग आसन कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचें, अगर आपकी बॉडी में अकड़न होगी और बाउल मूवमेंट, आपका पेट साफ ही नहीं हुआ होगा, आप कैसे करोगे ये योग आसन। शोल्डर रोटेशन इस तरह, फॉरवर्ड एंड बैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है, पेट साफ रहना, नहीं तो इसी से सारी बीमारियों की जड़ निकलती है, जो हमें पेट साफ नहीं होता। चलिए एक छोटी सी नई मूवमेंट आपको बताएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से इस पोजीशन में रखेंगे और राइट हैंड को इधर। ये भी सूक्ष्म आसनों में ही आता है। और फिर दूसरी साइड, ये ज्यादा बेंड नहीं होना, ये बस सुबह जो अकड़न होती है बॉडी में उससे आप
शुरू में थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट विपरीत नमस्कार। गर्दन सीधी, योग और आयुर्वेद ये एक साथ चलता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ योग करो और फिर खा कुछ भी लो या जीने का तरीका कुछ भी हो जाए, वैसे फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर या आपने वो जिम की तरह हो जाएगा कि बस किया और फिजिकली किया और उसके बाद खत्म हो गया। तो योग वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो फिर कोई भी हम जैसे दौड़ते हैं उसके बाद हम नहीं सोचें खाना क्या है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कब सोना है, तो वो वैसे ही हो गया। कोई भी अनदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वो योग का फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। और फिर इसका मतलब ये भी है कि हम पूरा योग को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे जैसा बताया गया। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। जैसे मैं पहले दिन ही बोल रहा था, अष्टांग योग जो हम करते हैं उसमें यम और नियम वो सबसे पहले आते हैं। और उसमें यम नियम में ये खाने का या आपने क्या कैसे जीना है वो बड़ा जरूरी है। वो करेंगे फिर ही हमारे जो बॉडी में आसनों का जो फायदा होगा वो तभी होगा, वरना वो ऐसे फिजिकल लेवल तक ही रह जाए वो कोई उसका फायदा नहीं। फिर तो इससे अच्छा और दौड़ ले या कुछ और बाकी चीजें करें। चलिए नेक्स्ट, गोमुखासन। अगर बायां वाला घुटना, लेफ्ट घुटना आपका ऊपर है, लेफ्ट नी, तो राइट हैंड से, राइट शोल्डर के ऊपर से राइट हैंड को ले जाएंगे। अल्टरनेट हैंड को आपने टच करना। मॉर्निंग जो होती है ये बेस्ट टाइम होता है हमारे बॉडी को, जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो सबसे अच्छा रहता है इस वक्त सुबह। ये जो वात पित्त कफ की बात कर रहे थे उसमें भी सुबह के टाइम पे जो हमारा कफ प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, और वो भी थोड़े देर के लिए ही होती है। उसी से जो हमारी बाउल मूवमेंट है उसमें हेल्प मिलती है। वात जो होता है वो रात को एक्टिव होता है और सुबह 4 बजे तक तकरीबन एक्टिव रहता है। 4 से 6 7 तक कफ, और फिर दोपहर को पित्त, ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है आपको खुद समझ आती जाएगी कि बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमें कितना हेल्प देते हैं ये। नेक्स्ट दंडासन में आ जाएंगे सभी। तो मैं चाहूंगा आप सबको कि पहले पेट अपना खाली करके ही, बिल्कुल पेट खाली होगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे आसन। टोज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Forward and backward.
Okay, next, Vakrasana. Left hand back for support, left knee bent, and right knee outside the left knee. And try to touch your right knee with your right hand. And look backwards above your shoulder as much as you can twist. Hold for 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And reverse your legs, reverse the position. Right leg up. Twist. Again, hold for 20. Five, 4, 3, 2, 1, and down. Butterfly, Bodha Konasana. Spine straight and move your legs. Start slowly and then you can do it a bit forcefully also and vigorously also. Try to push down your legs. Or you can simply keep doing it like a butterfly. This asana drastically enhances the flexibility of the legs, hamstring stretch. It increases the forward bend that you can do. Okay. Breathe out and bend forward. Remember to bend through the hip. Don't curve your body like this. Always keep your spine straight as long as you can and then try to touch your chin or nose on the ground. If you can come up to this level, it's okay. This level, then again okay. And if you can touch the ground, then it is great. Again, come back up slowly. In bending, we have to keep our spine straight always and bend and come back slowly. Next, Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana. Left leg bent. Right leg over the left knee. And try to touch your right ankle with your left hand and look backward over your right shoulder. If you can touch, then it is okay. And if you cannot, try to twist your body as much as you can by pushing your right knee against your left elbow. You can do it like this also. Just see one. You can keep your hand like this also and
motive is to twist your body. Okay, now use your alternate leg. Reverse the position and again hold for 20 seconds. Ardha Matsyendrasana. Five, 4, 3, 2, 1, and down. Okay. Next, be ready for lizard pose. Lizard pose. Both hands on the ground. Right feet in line with your both hands. And raise your left knee. You can put your both arms on the ground and hold here for 20. Try to feel the stretch in your right leg. Your hamstring will be getting a good stretch. Okay. Put your left forearm on the ground and try to push your right leg outwards and see towards your right leg. You can put the knee down. Push the right leg outside. Third variation, you have to bend your arm so that it gets a better stability, 90 degrees, and then try to bend your left leg and hold it with your right hand. Remember, your right feet should be in line with your left forearm. Hold for 20 or for whatever you can. Okay. Now repeat this from the other side. Hand in line with the leg in the feet, left feet in line with both the hands, and put your forearms down. Again, second variation. Put your right forearm on the ground and try to push your left leg outward. Feel the stretch. And next, bend your forearm 90 degrees so that it gets a good support. And again, bend your left knee and try to hold with your left arm. And look upwards. Try to look at your feet. Okay. Come back slowly. Next is pigeon pose.
pigeon pose. Bend your left knee at an angle, right leg stretched, toes stretched, and then breathe in. Look upwards towards the roof and hold for 30. All these asanas are good for leg flexibility, hamstring stretch, and your inner thigh stretch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can also do a little variation as I had shown earlier also. Try to put your hands forwards and chin on the ground. Remember, you have to keep your spine straight. Your back should not be curved. Whenever you get down, you have to breathe out. And then slowly get up, breathe in. And change the position. Right leg bent. Left leg stretch, left toe stretch. And again hold for 30. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and slowly down. And stretch, chin on ground, breathe out, and hold for 10. Try to feel the stretch. Breathe in and come to Vajrasana. Vajrasana. Sit in Vajrasana for about a minute. If somebody feels the pain in the feet, he or she can put a pillow or something underneath your feet. Okay. Next, Shashakasana or hare pose. Breathe in and breathe out. And down. Put your head on the mat and breathe normally. Shashakasana, hare pose. You don't have to stretch, it's a relaxing position. Good for digestive system and also for stress and depression, high BP. Hold for 30 and then slowly up. This is a relaxing position. You do not have to do anything much. Come to cat and cow. Cat and cow. Breathe in, back down and up. Breathe out, arch upwards, neck between hands. Again, breathe in and up. You can do this 5 times cow, 5 times cat.
down. Up, up and breathe in. Down and breathe out. In yoga, everything is done rhythmically. Up and down. Okay. Get up on your knees. Hands on waist. Toes pointed inwards. Next is Ardha Ustrasana. A distance of about 1 feet between the toes. Toes pointed inwards. Breathe in and roll backward. Anyone having back problem or feels dizziness should avoid this. Slowly up. This is very good for our waist and back problems, but only those who do not have any major issue should try. Others can try this cat and cow. Again, breathe in, roll your back and bend backward. Hold for 15-20 seconds, as much as you can. Chest up and breathe in and up. Slowly breathe in and get up on your feet and start moving. Do whatever you like, but start moving. Knee bends 10 times. We'll do it together. Okay. Knee bends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. In standing position, we start with tree pose. Vrikshasana. Vrikshasana. Starting from the right leg on ground, left leg bent, and both hands up. Arms should be touching your ear and look straight at a point and hold this position for 30 seconds. Just focus on some point or anything and don't think about anything else. If you try to think, you will fall. You can experiment with what I said also. You will realize yourself. Yoga is not about talking, it's about experiencing. You can experience yourself. What I am saying is what I have experienced. You can experience for yourself also. There is no room for just talking in yoga. It's an experiential science. Down. Again, on the other side, left leg on ground, right leg bent, up. Just focus on something and increase your hold time up to 1 minute.
Those who can already hold for 30 seconds, increase for 1 minute. And those who can do for 1 minute, increase 30 seconds more. There is no limit. Down. In class, we have to do everything within time, but individually you can increase the time. Okay. Next, Veerbhadrasana. Veerbhadrasana. Open your legs. Knee. Left leg fully stretched. Right knee at 90 degree with ground. Right toe 90 degree with the left toe. Open your arms and hold. The position should be correct. Left leg should be fully stretched. Right knee at 90 degree with ground. Open your legs as much as you can. The more you open it, the more stronger they'll get. Okay. Transit to Veerbhadrasana 2. Bend your left leg at an angle and both hands from the sides and up. Again, hands should be touching your ears. Right leg should be bent at 90 degrees, left leg fully stretched. And look upward. And hold for 15. 5, 4, 3, 2, 1, and up. Again, reverse. Do these both positions from the other side, left side. Bend your left leg, right leg fully stretched. This should be straight. Left leg bent and open your arms. Look above your left shoulder. The hand should be in line. Like this or this. They should be in line to your shoulder. Again, transition to Veerbhadrasana 2. Keep your right feet at an angle. Open your chest, breathe in and up, look upward. Arms touching your ear. And hold for 15. 5, 4, 3, 2, 1, and up. Maintain this position. Both legs open. Right feet 90 degree to the left feet. And we do Trikona Asana. Breathe out. Touch your feet. Left hand up. And eyes upwards. Both the legs should be straight. The knees should not be bent. If your knees get bent, then you should touch your knee or whatever you can and still look upward. Technique should be correct. Initially you will have a problem keeping your both legs straight, but that is not an issue. Technique should be straight. Hold it like this for 20 seconds from one side and then slowly come up, back up. Reverse your position. Left leg, left feet at right angle to right feet, and again go down. Both legs straight, stretch, and right hand up. Bend as much as you can, but keeping the technique correct.
up. Next, Tiriyak Tadasana, side Tadasana. Half a feet distance between, half a feet distance between both feet. Arms stretched up and bend on the right. Sideways bend on the right. Slowly up. On the left side, breathe out and bend. Bend should not be forward, it should be towards the side. Both hands stretched. Hold it for 10. And then slowly up. Okay. Next we do Surya Namaskar. 3 times Surya Namaskar. Those who already know can start at their own speed, and those who are new can first look at me and then do again at their own pace. Okay, I'll do the first one slowly. This is first position, Namaskar position. Roll your back, roll your back, and breathe in. Breathe out. Bend forward. Hands on ground. Should not be bent, but if they get bent, you can do it like this. Breathe in. Right leg forward, left leg back. Ashwatthana. Breathe out, mountain pose. Hold your breath and position your body like this. Breathe in, Bhujangasana, Cobra pose. Breathe out, mountain pose. It's like a flow, a rhythmic flow. Bring your left leg forward and look upward. Breathe out, both feet together. Again forward bend. Breathe in, back bend, and Namaskar. This is one set of Surya Namaskar. We do two at our own speed. Okay. Get on the ground on your belly and come in Makarasana. Relaxing position. Makarasana. तो जैसे मैं बात कर रहा था खाने का, खाना कितना खाना चाहिए, ये का जो हाइट है
या आप जो दिन भर करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अब जो मजदूर है और जो ऑफिस वर्कर है वो सेम, उसको इनटेक फूड का नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर उतना यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा। हमारी बॉडी क्या करती है, इसे जो भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं इसे फैट के तौर पे बचाती रहती है कि कभी काम आएगा। लेकिन जिस तरह से हमने आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हमें वो काम ही नहीं आता है कभी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं रहता है कि फैमिन पड़ जाएगा कि खाना ही नहीं मिलता। बॉडी बड़ी चालाक होती है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर वो जो फैट है, क्योंकि हम उसे यूटिलाइज ही नहीं करते, तो वो हमें फिर नुकसान पहुंचाने लगता है। वही जो अनयूज सेल्स होते हैं वही कैंसर का कारण बनता है बाद में, जिन जो बॉडी के लिए कुछ वो मतलब एक्स्ट्रा बोझ हम ढो रहे हैं। तो वो फिर खाना हमें उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर को लगे। ऐसा ना हो कि हम बोझा ढो रहे हैं। भगवान ने घुटने बनाए थे कि 60 kg का वेट उठा सके, हम उसको 80 kg या 100 kg बना के फिर बोले घुटने खराब हो गए, वो तो होने ही है, वो तो नेचुरल सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि खाना, जैसे अगर आपको यूनिट कोई भी फुलके या कुछ भी ऐसे चपाती जो भी है या नान या परांठा जो भी आप खाते हैं, उसका अगर आपको 4 की भूख लगी हो तो खाने 3 है, क्योंकि बॉडी हमेशा एक्स्ट्रा मांगेगी। और बॉडी का ये भी है कि जितना इसे हम देते जाएंगे ये और उतना मांगते जाते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं एक दिन भी बोल रहा था कि बचपन से हमने कितनी चीनी खा ली होगी, कितनी शुगर खाई होगी, लेकिन ये फिर भी और मांगता है। ये कभी थकेगा नहीं, ये बोलेगा और आने दो, जब तक बिल्कुल डिग्रेड ना हो जाए। तो वो हमें थोड़ा सा अपने जो क्या इनटेक ले रहे हैं हम उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बिना हमारी बॉडी हमारा साथ ज्यादा देर तक नहीं देगी। मैंने जैसे बताया था एक दिन भी, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, योग आयुर्वेद। ये ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन करेंगे, आपको फायदा हुआ फिर आप छोड़ देंगे। ये आपको लाइफस्टाइल की तरह, जैसे एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर किसे बोलते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। एक दिन कल ही मैं थोड़ा सोच रहा था इसके बारे में कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ये इस तरह से बना हुआ है कि हम बीमार होंगे तब जाएंगे डॉक्टर के पास। ऐसा ये आइडियली अगर देखा जाए तो मेडिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम बीमार ही ना हो, पर क्योंकि आजकल इंडस्ट्री बन गई है मेडिकल, वो चाहते हैं आप बीमार हो फिर आप दवाइयां खाएं, डॉक्टरों के पास जाएं, उनकी फीस भरें। ये पूरी इंडस्ट्री है। तो हमें अपने लिए खुद सोचना है कि क्या हम ऐसा करें अपनी लाइफ में कि हमें जाना ही नहीं पड़े। कौन जाना चाहता है उधर, कौन सुइयां चुभाना चाहता है अपनी बॉडी को। तो ये अपने मन में आप एक सोचें एक बार कि क्यों हम इतने मतलब दुर्बल या इतने हम कमजोर बन जाएं कि हमें जाना पड़े उनके पास। जाना ही नहीं पड़े, ऐसी बॉडी बना दे, कोई जरूरत नहीं है उनकी। तो ऐसा अपने बॉडी में ऐसे अपने मन में लाना है। ऑफकोर्स जब किसी को लग जाती है या कुछ चोट पहुंचती है या कुछ भी ऐसा होता है, वो मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा, बट ये अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने अंदर से एक आपको मैं बात बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में कौन जाना चाहता है, कोई भी नहीं, ना डॉक्टर के पास जाना चाहता। तो थोड़ी सी हिम्मत करके सुबह अगर हम टाइम निकालें, अपने खाने पर ध्यान रखें, तो 99% हमारा जो जाने का फालतू का हम जाते हैं वो हमारा छूट जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और बड़े सारे वो लोगों से आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ किया, जो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं चाहता हूँ जैसे UII प्लेटफॉर्म हमारा है, उसमें भी हमारा यही मोटिवेशन था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंशन कर सकें हम पहले ही कोई भी जो हमें तकलीफ होनी है शरीर में उसकी। दोनों हाथों को ग्राउंड पे लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, चिन अपने दोनों हाथों के ऊपर, टोज इनवर्स पॉइंटेड, हाफ स्पीड डिस्टेंस, ब्रीथ इन एंड अप। down. Again, breathe in, up, down. You can do it fast also if you not have any problem. Up,
and down. It's a good workout for your tummy. Up and down. अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है तो स्लोली 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे, और बाकी वाले जो ठीक हैं वो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं. अप एंड डाउन. Okay, both hands under the thighs. We prepare for Shalabhasan. Both feet together, toes pointed, legs straight and up. Knees should not be touching the ground. Chin on ground, hands under the thighs and legs stretched, toes pointed, and hold for 30 minimum. Five, 4, 3, 2, 1, and down. Next, we do bow pose. Hold your feet with your hand. Dhanurasana, bow pose. And arch your body upwards. Breathe in. And slowly down. Come into Shavasana. Shavasana. And be in Shavasana for a minute. Just try to look at your body, right? Or just focus on your breath. Whenever we get tired using asanas, we should go into Shavasana. It balances the blood flow and balances your breath also. Okay. In this position, we start with bridge pose. Bridge pose. Prepare for bridge pose. Bend your legs. Body raised on your shoulders. And try to hold your heels with your hands. If you cannot, just interlock your fingers and put them on the ground. Your chin should be touching your chest. Arch as much as you can and hold for 30 seconds. This is great for your abdomen muscles as well as your back. Also, it is good as a preparatory pose for Chakrasana. Slowly down. Again, this you can do fast also, like this. Hold both your hands on the ground, fingers interlocked, and up and down, up and down, up and down.
but this should be done only by those who do not have any back problem. Up and down, up and down. Depends on the body. Perfectly fit can do it faster also. But those who are having some back issue, they should just try to hold for 30 seconds. Okay, next we do leg rotation. Padavristasana. 100 times each one should do. 25 times from one side, 25 from other side, then with other leg. Okay, start. 1, 2. Legs should not be bent, knees should be straight, knees should not be bent, legs straight. Rotate like this, 25 times from one side, 25 from other, then with the other leg. This is greatly helpful in reducing the fat on your tummy as well as increasing your stamina and toning your legs. Helps in digestive system also. Side and then other side 25 times. It's a commitment made to yourself. Don't just rotate in the air. The leg should come like this and become a zero. Full zero. It's a commitment that you have made to yourself. That you will do for 100 times minimum. You can do more also. Now from the other leg, 25 from one side, 25 from other, and then you can, after finishing this, you can go into Shavasana for 1 minute if you are tired. Everyone will do for 100 times. I know you will get tired, but still you have to do it. It's an investment on your own self. You'll get great returns. Okay. Come in Shavasana to balance your breath, and then if you are okay, you can come into Sukhasana. Remember, you have to complete your 100 sets. 100 rotations everyone has to do. Prepare for pranayama. Your breath should be normal by now. If it is not normal, you can try deep breathing. It helps to normalize your breath rate. Okay, today we do Anulom Vilom, alternate breathing. Close your left nostril and breathe in with your right. 2 seconds inhale, 1 second hold, 2 seconds exhale from the left nostril. 2 seconds inhale from the left and release from right. Repeat this for 5 minutes. अगर किसी को ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन या मन में तनाव रहता है,
टेंशन बनी रहती है, कुछ पता ही नहीं क्यों खुश नहीं रह पा रहे, वो ये करें, ये वाला प्राणायाम। आपको खुद ही अंदर से आपको समझ आने लगेगी कि ये हेल्प करता है आपको उन सब चीजों में। बाकी तो बड़े सारे फायदे में वो बता रहा हूँ जो आजकल नॉर्मल हो गए हैं, जैसे गुस्सा आता है बड़ा, या ब्लड प्रेशर, सर में दर्द होने लगता है, सर फटने लगता है हमारा, काम का प्रेशर इतना होता है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या करें, क्या डिसीजन ले, इनडिसीजन जब हमें आ जाता है, या मन में द्वंद्व चलता है कि ये करे या वो करे। तो सबको शांत करने के लिए, पूरे बॉडी को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशली ये नहीं चाहिए कि आपको ऐसे ही बैठना है, आप अगर कुर्सी पे बैठे आप कर सकते हैं। आपको दोपहर को ब्रेक मिलती है, आप जरूर ट्राई करें। जैसे मैं एक दिन बता रहा था, हार्वर्ड में रिसर्च हो रही है या टॉप के मेडिकल साइंसेस में रिसर्च हो रही है इसी पर आजकल, कि हमारा जो तनाव है, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसको कैसे दूर भगाया जाए, क्योंकि इसकी कोई दवाई होती नहीं। तो वो भी अब मानने लगे हैं कि ये जो अल्टरनेट ब्रीदिंग है या प्राणायाम है, ये बड़ा इफेक्टिव है। अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, जो मॉडर्न साइंस के पैमाने पर भी ये प्रूव हो चुका है। तो अगेन हम उसका वेट ना करेंगे, हमें स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या कोई ऐसे तनाव हो, पहले ही हमने अपनी लाइफ ऐसे बना देनी है, हमें पता ही नहीं चले होता क्या, हमने क्यों एक्सपेरिमेंट करना है उसके साथ। कोई वो अच्छी चीज थोड़ी है उसके साथ हमें फील ऐसे कि ये भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं। हमने देखा है जिनके साथ होता है वो तो उनकी क्या हालत होती है। तो फिर हमें वैसा क्यों करना है, वैसे हमें अपने बॉडी को क्यों अलाउ करना है कि वैसा हम बने। और अगर हो भी गया हो किसी को तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। जनरली हमें देखा गया कि जैसे हम बड़े होते हैं तब ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ चीज आए तभी हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हम अपने बचपन को देखें या किसी भी बच्चे को देखें, वो हमेशा ही खुश रहता है बिना वजह के। वजह के तो सभी खुश रहते हैं, कोई वजह हो तो दुखी हो जाते हैं, वजह हो तो खुशी। जो योगी होता है वो बिना वजह ही खुश रहता है, उसको अंदर से कुछ ऐसा फीड मिलता रहता है, वो अंदर से उसको ऐसे स्टॉक मिलता रहता है खुशी का। तो वो हमें वो पैदा करते जाना है, वो हम सबके अंदर है। तो वो ये प्राणायाम उसको रिवील करने में, उसको एनहांस करने में आपकी मदद करता है, उसको स्टिमुलेट करने में, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, जो हमारा अंदर से हम जैसे थे हमें वो पहचानने में मदद करता है। जो कभी थे हम, फिर हम दुनिया के दौड़ में लग गए तो फिर हमने छोड़ दिया वो सब। पर मुझे यकीन है कि हम सबको दोबारा वैसे ही बनने में मन में इच्छा आती है बार बार। तो जो हमारा प्राणायाम है ये हमें उसको भी वापस लाने में मदद करता है। तभी योगा इज अ जर्नी फ्रॉम द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ, मन ही मन यात्रा। से एक्सपीरियंस से आपको सबको ये फीलिंग मन में आएगी। मैं पहले भी बता रहा, योगा बातें करने का ये नहीं है कोई बातें करते रहे या थ्योरी पढ़ ले इसकी तो आप हो गया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल प्रैक्टिस है। जितना करोगे उतना पाओगे।
एक हमारी फिलॉसफी में टर्म आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो होता है जो जिससे जो मांगो वो मिल जाता है। तो योग भी वही कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगे आपको मिलेगा। एक बार अच्छे मन से मांग के देखो और फिर इसमें अंदर जाओगे आप, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। चलिए भ्रामरी और उद्गीत के साथ खत्म करते हैं। कानों को अंगूठे से बंद करेंगे, पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली आराम से आंखों पर और 3 बार हमिंग साउंड। हाथ अपने घुटनों पर, आंखें बंद, 3 बार ओंकार का जप। थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे और अपनी सांसों पर ही ध्यान दें। ओम यो शांति अंतरिक्ष gwam शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने दोनों हाथों को रब कर लेंगे और धीरे धीरे आंखों पर मलते हुए आंखें खोल लेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। नमस्ते।